पिछले चंद सालों में बारिशों से हर साल हम इतनी ज़्यादा तबाही से दो चार होते हैं और फिर उसके ऊपर अफसोस करते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान शिकार है, जिसमें शक नहीं है कि हम हैं उसका शिकार। लेकिन अपनी कोताही और नालायकी के ऊपर पर्दा नहीं डालना चाहिए जब आपको पता है कि ये हम उन ममालिक में शामिल हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वर्स्ट हिट हैं। तो हमारी उसके लिए तैयारी क्या है? आज से साल 2 साल पहले E11 वाली साइड पे वो एक नाला है जिसके दोनों तरफ प्लाजे बन गए हुए थे, तो हमने पानी का एक बड़ा रेला आया था, वो आया तबाही मचाता हुआ चला गया, गाड़ियाँ बह गई, उसमें लोगों की जान गई। आज मैंने वो DHA के अंदर वही मंजर देखा है जहाँ एक पाकिस्तानी फ़ौज के कर्नल, अभी तक उनके मतलब मालूम नहीं है, उनकी साहबजादी भी उनके साथ ही, उनकी गाड़ी बहा के वो ले गया। और 221 से ज़ायद अफराद हैं जो इस रेन स्पेल में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में। तो क्या हमारी उसके लिए कोई मुनासिब तैयारी और मनसूबाबंदी नहीं होनी चाहिए कि 5 years डाउन दी रोड हमने इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है? क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की वजह से क्लाइमेट चेंज नहीं है, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। लेकिन उस जो एक ग्लोबल फिनोमेना है उसको अपने हालात के मुताबिक, अपने लोगों की हिफाजत की खातिर हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कहीं ग्लेशियर मेल्टिंग होनी है, अनयूजुअल रेनफॉल आनी है, तो हमें जो नेचुरल ड्रेन्स हैं, पानी की जो कुदरती गुजरगाहें हैं, उनको खुला रखना चाहिए। कहीं पे किसी आबी गुजरगाह को बंद करके वहाँ प्लाजा या हाउसिंग सोसाइटी नहीं बननी चाहिए। कराची के अंदर वाक़या हुआ था जिसमें बहुत तबाही गुजरी थी, वो पता नहीं किसी सोसाइटी का फेज़ 7 था, समंदर का रास्ता बंद करके तो वहाँ पूरा फेज़ बना दिया गया था, पूरा फेज़ डूब गया, लोग मर गए, बेसमेंट सारी डूब गई, लोगों की जायदादें तबाह हो गई। तो कुछ अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है, हिकमत दी है, इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात कहलाया इसलिए जाता है कि अल्लाह ने उसको सोचने समझने की सलाहियत दी है। लेकिन अगर जो उस सोचने समझने की सलाहियत को इस्तेमाल नहीं करता तो वो फिर अशरफुल मखलूक़ात कहलाने का हकदार नहीं है। 200-300 बंदा हर साल हम सिर्फ इसलिए कि बारिश बहुत आ जाती है तो हमारा मर जाता है और कई हज़ार ज़ख्मी हो जाते हैं, कई घर गिर जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी तो कुछ करें। 1000-2000 अरब का जो बजट में हमारे डेवलपमेंट प्लान बनता है, मरकज़ और सूबे मिला के कोई 2-2.5 हज़ार अरब रुपया खर्च करते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा खर्च करते हैं। तो फर्स्ट अवलीन आपकी प्रायोरिटी क्या है? लोगों का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, बाकी सब चीज़ें उसके सानवी हैसियत इख्तियार करती हैं। तो उसके लिए कौन सा प्लान है? मैं हर साल वज़ीर-ए-आज़म से सुनूँ हम बड़े मर गए हैं जी, भूखे हाथों, दुनिया से मदद की अपील कर रहे हैं। सैलाब के लिए 2-3 साल पहले भी हमने ये कोशिश की थी, इंटरनेशनली हाथ फैला के गए थे, $10 अरब की कमिटमेंट्स हुई थी, बहुत ज़्यादा आई नहीं। पहले अपना प्लान तो बनाएं, रुपयों में जो लगा सकते हैं वो तो लगाएं, फिर बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी की तरफ देखें कि वो हमारी कहाँ मदद कर सकती है। वर्ल्ड बैंक, ADB से आपको कर्जे लेने पड़ेंगे। अब वो पुराने दौर गुजर गए हैं कि $1-2 अरब कोई देखता था कि ये क्लामिटी हिट कंट्री है तो इसको इमदाद के तौर पर दे दो, अब कोई नहीं देता। पूरी दुनिया में एक तरफ जंगें लगी हुई हैं, कहीं इकॉनमी यूरोप की बैठी हुई है, अमेरिका अपने मसलों से दुचार है। तो अपना होम ग्रोन प्लान मनसूबा बनाना पड़ेगा और अवलीन तरजीह यही होनी चाहिए कि लोगों को बचाना है, इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। ये आबी गुजरगाहें जो हैं उनके कब्ज़े करके किसी माफिया को इजाज़त नहीं देनी कि वहाँ प्लाजा या कुछ और कर ले। इसी तरीके से सोसाइटीज़ बनानी है तो वहाँ पे भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि ग्रीन एरिया की प्रोटेक्शन करनी है। ग्रे एरिया और ग्रीन एरिया की तमीज़ पूरी दुनिया में होती है, सिर्फ हमने पाकिस्तान में मुका दी है। हमारे वो जितने खेत थे ना पंजाब में, अब मोटरवे के साथ जाना शुरू हो तो जगह जगह आपको सोसाइटीज़ के बोर्ड लगे नज़र आते हैं, आधी से ज़्यादा उसमें फ़ेक हैं जो लोगों के पैसे लूट के भाग गई हुई हैं। तो लेकिन इसमें अवलीन कसूरवार वो सोसाइटी वाला नहीं है, वो हुकूमत और उसके अहलकार हैं जो पैसे खा के आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और जब लोग मर जाते हैं फिर कहते हैं बारिश आ गई थी, इसमें हमारा तो कसूर ही नहीं है। पंजाब हुकूमत भी यही कहेगी। 135 अफराद हैं जो सिर्फ पंजाब में चले गए और 225 पूरे मुल्क में। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ बहुत बड़ी पोलिटिकल डेवलपमेंट यह है कि 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असम्बली में, उन्हें भी और 2-3 और जो उनके लीडिंग फिगर्स हैं उनको 10-10 साल की सज़ा दे दी गई है। ये बड़ा इवेंट है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर। एक तरफ हमने KP इलेक्शंस होते देखे थे सेनेट के, जहाँ पर उन लोगों को जिनके मुतल्लिक पहले इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त की जानिब से और PDM की पहली हुकूमत की जानिब से कहा जाता था कि उन्होंने 9 मई करवाया, वो अब सेनेटर्स हैं। और आज उन लोगों को, कुछ दूसरे जो पंजाब में बैठे हुए हैं, उनको 10 साल की सज़ा दे दी गई। तो आज मैं इस फ़र्क को जानने की, समझने की कोशिश करूँगा। मैं इस सज़ा के हक़ में नहीं हूँ। ये नहीं मैं कह रहा कि वो सेनेटर बन गए हैं तो इनको सज़ा दे दिया तो उनको भी सज़ा दे दो। ये एक सियासी मामला है, उसको सियासी तरीके से हल करना चाहिए और जिसने जलाओ घिराओ या आग में हिस्सा लिया उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई कल GHQ में चढ़ जाए, कोई पार्लियामेंट पे चढ़ जाए, कोई कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर घुस जाए, वहाँ जाके आग लगा दे, बिल्कुल गलत काम है। ये रियासत की
इमानत है, ये चीज़ें, ये निशानियाँ हैं, सिंबल्स हैं स्टेट के। इसकी जो भी तबाही का जिम्मेदार होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन पोलिटिकल डिस्प्यूट में और एक्चुअल जो क्रिमिनल एक्ट है उसमें तमीज़ भी बरकरार रहनी चाहिए। कहीं ये लाइनें आपस में गुड़मुड़ नहीं होनी चाहिए।